स्टेप। हाँ। चलिए तो बच्चा लोग हम लोग लास्ट क्लास में जहाँ तक पढ़ लिए तो उसके आगे एक क्वेश्चन लिखा है, और जैसा कि हम आपको बोले थे कि उसको जो लास्ट क्लास में पढ़े हैं उसको रिलेट करेंगे, कुछ नया हाँ। नहीं होगा आज टॉपिक, उसी को रिलेट करेंगे। पहले सबसे पहले रिलेट करते हैं। देखिए, के मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम जो रिलीज एनर्जी होगा वो होगा एच न्यू, जो आपने एनर्जी दिया, माइनस एच म्यू नॉट यानी थ्रेशोल्ड। हम्म। जाहिर सा बात है ये क्वेश्चन सही है। और ये हाँ। इसके भी बराबर होगा एच सी बाई लैम्डा, जो एनर्जी आप दी है, माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी। हम्म। और यही ईवी नॉट के भी बराबर था, हाँ। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। हम्म। चलिए तो ये हो गया। अब हम लोग कुछ ग्राफ्स पढ़ेंगे, कुछ ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे। हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़े थे उसमें हम लोग ये चीज जाने थे, जो केस 3 था खासकर, हम्म। अगर हम पोटेंशियल को लगातार घटाते चले गए, हाँ। एक समय ऐसा आएगा जिस समय पे इतना एनर्जी हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन को, जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, उसको भी रोक देगा। हाँ। ठीक। उसी के लिए जीरो हम कर लोग देगा। हाँ हाँ हाँ, उसी के लिए ग्राफ बना रहे हैं, ध्यान देना। इस तरफ तुम्हारा करंट है, और हम्म। जो इस तरफ है, कलर चेंज ही करता हूँ अच्छा रहेगा, ये है V यानी एनोड पोटेंशियल, जिसको बढ़ाने पे करंट, घटाने पे करंट जीरो हो रहा है। हम्म। देखो होता यूं है नॉर्मली कि ये आपका करंट है, एक मैक्सिमम सैचुरेशन करंट आया था, याद आ रहा है। हाँ। सैचुरेशन करंट क्या था, अब कितना भी बढ़ा लो करंट उतना ही रहेगा। हम्म। पहले ग्राफ ड्रॉ कर लो। चलो, इसमें देखो खास बात क्या है, ये पॉइंट है सैचुरेशन करंट, तुम कितना भी वी बढ़ा लो, देखो वी कितना भी बढ़ा लो ये फिक्स हो गया, हम्म। है ना। तो ये क्या है, सैचुरेशन करंट। देखो ये तुम्हारा डॉगी है कि घर के बाहर का डॉगी है। घर के बाहर हम कुत्ता नहीं पालते हैं, बहुत डर लगता है। ले, ऐसा कैसे हो रहा है भाई, इतना इतना प्यारा एनिमल है। ये वो पोटेंशियल है जिस पोटेंशियल पे आपने सैचुरेशन करंट गेन कर लिया। अब आप पोटेंशियल घटाते जा रहे हो, देखो पोटेंशियल घटा रहे हैं, हाँ। पोटेंशियल घटा रहे हैं, तो जैसा जैसा पोटेंशियल घटेगा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन को वो रोकना शुरू करेगा। तो देखो करंट का वैल्यू घट रहा है, देखो हाँ। इधर करंट है, तो जैसे जैसे हाँ। तुम नीचे आ रहे हो करंट का वैल्यू घट रहा है। जब तुम पोटेंशियल जीरो की तो देख रहे हो करंट अभी भी जीरो नहीं हुआ, है ना। हम्म। हम्म। तुम और घटाए, एक समय आया जब वो जीरो हुआ। ये मान लो -1 है, और ये वाला -V02 है। हम्म। ठीक है। अब तुम ये हम्म। बोलोगे कि सर ये और ये क्या है,
तो देखो तुमको हाँ पता है कि कितना फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये डिपेंड करता है कि किस इंटेंसिटी का लाइट पड़ा है ना। हाँ जाहिर सी बात है, ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट अगर पड़ेगा तो ज्यादा स्पीड में फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उसको हम्म रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल चाहिए। हाँ हाँ, तो ये वाला इंटेंसिटी ज्यादा विन है। माइनस वी नॉट टू का। क्या? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ऊपर है ना, देखो ऊपर है। हम्म, मोर इंटेंसिटी, या ऐसे करते हैं, रिलीज फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रॉन, रिलीज फ्रॉम मोर इंटेंसिटी लाइट। और हम्म, ये वाला फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम लेस इंटेंसिटी लाइट। ठीक है, हम्म, चलो ये समझ गए। अब दो तरह का और ग्राफ है, तीन तरह का, उसको बस याद कर रखना है और ज्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ तक ठीक है ना? कोई हाँ दिक्कत है तो बताओ। नहीं। नहीं समझ में आ रहा है कि टू वाले का इंटेंसिटी ज्यादा है। हम्म अच्छा, जाहिर सा बात है, ज्यादा इंटेंसिटी है तो उसको रोकने के लिए ज्यादा नेगेटिव होना पड़ेगा। हाँ तो ये माइनस में है तो ये कम है। अगर हम पूछे माइनस वी नॉट टू ज्यादा है या माइनस वी नॉट वन, तो बोलोगे माइनस वी नॉट वन, माइनस वी नॉट वन। है ना। जब दोनों नेगेटिव हो तो जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। हाँ हाँ बट सर। अगर हम इसी का मैग्नीट्यूड का बात करें, तो वी नॉट टू बड़ा है या वी नॉट वन बड़ा है, तो बोलोगे वी वी नॉट नॉट टू टू। बड़ा है। मैग्नीट्यूड में ये बड़ा है, माइनस थ्री बड़ा है या माइनस फोर बड़ा है, तो बोलोगे माइनस माइनस थ्री बड़ा है। लेकिन अगर माइनस को हटा दे तो फोर बड़ा है या थ्री बड़ा है, तो फोर बड़ा है। फोर बड़ा। समझ रहे हो बात? हम्म कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। ठीक। अब बस ग्राफ बनाएंगे, तुमको याद रखना है। अब ग्राफ ऐसा ही है कुछ, किसके किसके बीच में ग्राफ बना है ये ध्यान रखना, और ग्राफ कैसा है ये ध्यान रखना बस। और कुछ याद नहीं रखना, याद रखना। हम्म और कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, चलो बस देखना ध्यान से। इस तरफ है करंट, सैचुरेशन, हम्म, और इस तरफ है इंटेंसिटी। सैचुरेटेड करंट इंटेंसिटी के साथ कैसे वैरी कर रहा है उसका ग्राफ है। इंटेंसिटी क्या है भाई, तो उसका एक फॉर्मूला वापस से लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। हम्म यहाँ पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी बता दी। और इस तरफ है भी इंटेंसिटी, समझ में आ रहा है ना? हाँ हम्म। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, बस ये ध्यान रखना। सैचुरेशन, करंट सैचुरेशन और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन होता है, यानी जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे करंट सैचुरेशन भी बढ़ता चलेगा। हम्म ठीक। हाँ हटाए, अगला ग्राफ पे चले। हाँ
इस तरफ है ईवी नॉट, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला, याद है, जो कि हाँ। के ई मैक्स के बराबर था। हम्म। हाँ। और इस तरफ है फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ है ये मेटल पे डिपेंड करता है। ये मान लो मेटल वन के लिए है, ये मेटल टू के लिए है, ठीक है। हाँ। ये है थीटा वन, मान लो ये है थीटा टू। और कायदे से बात करें तो देखो ये कट कहाँ पे करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कट कहाँ करेगा। ये कट करेगा एच म्यू एच वी म्यू नॉट टू, और ये कट करेगा एच म्यू नॉट वन। अच्छा ठीक। ठीक है, मतलब ये थीटा का वैल्यू अलग अलग होगा अलग अलग मेटल के लिए। जो कट करेगा वो एच म्यू नॉट वन और एच म्यू नॉट टू पे करेगा। अच्छा। ये एच म्यू नॉट वन और एच म्यू नॉट टू कायदे से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, देख रहे हो। सॉरी, हाँ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी। एच म्यू हाँ। नॉट वन, एच फॉर्मूला क्या था, एच सी बाई लैम्डा नॉट, लैम्डा। ये हाँ थ्रेशोल्ड। माइनस। और हाँ। एच म्यू नॉट ये था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, ये वेवलेंथ के टर्म्स में, तो ये हाँ। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। यही इक्वेशन अगर वेवलेंथ के टर्म्स में रखे तो क्या होगा, चलो बना ही ये देते एच लैम्डा हो जाएगा, माइनस एच लैम्डा। हैं। एच सी बाई लैम्डा होगा ना। सी बाई लैम्डा, हाँ एच सी बाई लैम्डा। एक मिनट रुको, ग्राफ किसके मुझे बना रहे वो भी तो मैटर करेगा, तो बोलना हड़बड़ी है। और ये बस ऐसे ही बता रहे कि ये भी है सिलेबस में। नहीं नहीं, ये सब ग्राफ कई बार पूछ देता है। ये जो अभी बना रहे हैं वो लैम्डा हम्म। का। हाँ 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 हाँ। अरे सी और म्यू और लैम्डा में कहीं अंतर है, ग्राफ का नेचर भी सेम ही होगा। हाँ। रेडी तो ये सब चीज के लिए, सीबीएसई तंग तो करेगा बच्चा। हम्म। देखो इस तरफ है मान लो वन बाई लैम्डा, इस तरफ है फिर से वही के मैक्स, यहाँ पे फिर से वही थीटा ले लो, थीटा हम्म। वन थीटा टू, मेटल वन और मेटल टू के लिए। दिस इज मेटल टू, दिस इज मेटल वन। इस बार जो थीटा का वैल्यू होता है ना वो होता है tan थीटा एच सी के बराबर आता है। इधर लिख देता हूँ, tan थीटा एच सी के बराबर होता है। तो सॉरी सॉरी सॉरी, एक प्रॉब्लम और हो गया। अगर tan थीटा एच सी के बराबर है, यानी दोनों केस में थीटा बराबर है, क्योंकि एच सी तो कांस्टेंट है। अच्छा देख लो, सी स्पीड ऑफ लाइट, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, तो दोनों ही थीटा होगा। ठीक। जो डिफर करेगा वो यहाँ करेगा। यहाँ पे होगा फाइव वन, यहाँ होगा फाइव टू। बस वन नीड टू रिमेम्बर, कुछ नहीं है वो, बना लिए। हाँ। अगला तो इस ग्राफ का नाम क्या रखें, तो कुछ होगा ना। के मैक्स और वन बाई लैम्डा के बीच में ग्राफ है, नाम कुछ नहीं वैसा। हाँ। क्या पर बोले के किसके, मैक्स या ई ई वी नॉट कुछ भी लिख सकते हैं ना। दोनों तो सेम ही होता है ना। अभी हम लोग इसमें जो आज हाँ। का क्लास जहाँ शुरू किए वहाँ स्टार्टिंग में लिखे, पहला हाँ वर्ड मतलब था ऐसे के कुछ मैक्स भी। और आखिरी वर्ड था ई नॉट, दोनों बराबर होता है। हम्म।
चलिए अब इसको ड्रॉ कर ले। ये है वी नॉट। वी नॉट यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल। हम्म इस तरफ है फ्रीक्वेंसी, इस तरफ फिर से क्या है भाई, तो इस तरफ है वी नॉट। अगेन इधर क्या है, 1/लैम्डा। ध्यान यहाँ पे रखना जो थीटा, यहाँ पे थीटा क्या, ये भी ध्यान रखना है। जो tan थीटा होगा यहाँ पे, हाँ tan थीटा आपको h/c देगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो थीटा है, ये थीटा जो है ये जो इसका जब tan थीटा लेंगे तो ये हाँ देगा h/c/e। सॉरी, ये h/c नहीं, h/e है। और जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट होगा phi/e। phi/e वो यहाँ पे भी सेम ही होगा। जहाँ इंटरसेक्ट होगा वो होगा phi/e। ठीक है, हाँ बस बना लो और कुछ नहीं। हो गया सर। हो गया। हम्म चलो अब जो पॉइंट है वो थोड़ा सा समझना है। हेडिंग डालो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या सर? नाम डी पहली बार सुन रहे हो लगता है, पहली बार सुन रहे हो ना? हम्म क्या बात है, ये क्लास 11 केमिस्ट्री का टॉपिक। लिखिए, यहाँ पे कुछ इक्वेशन लिखना है, बस लिख लीजिए, काम हो जाएगा। उसके बाद हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। लैम्डा होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। एक्चुअली होता है क्या, जैसा कि आप जानते हैं कि हर पार्टिकल जब चलना शुरू करता है तो उसके अंदर थोड़ा सा वेव नेचर होता है। बात हाँ किए थे ना? हाँ तो जैसे मान लो हम मास है और हम दौड़ रहे हैं, तो जब हम दौड़ रहे हैं तो मेरा भी मास का कुछ पार्ट वेव के फॉर्म में होगा। हम्म तो वो जो वेव होगा उसका वेवलेंथ कितना होगा, वही है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसका फॉर्मूला अच्छा देखो, h/p इज इक्वल टू, जाहिर सी बात है p को mv तो लिख ही सकते हैं। हाँ और अगर ये लिख सकते हैं तो मोमेंटम का एक और फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी है, √2m के। याद आ रहा हाँ सर, था फिजिक्स में। है? हाँ 9th में ही पढ़े थे। उसी तरह अगर हम बात करें चार्ज और पोटेंशियल के टर्म्स में तो इसका एक और फार्मूला होगा, यही सेम इसी का एक और फार्मूला, मतलब एमवी का। √2m के को लिख सकते हैं q इंटू वी, हाँ चार्ज इंटू पोटेंशियल एनर्जी। हम्म और उसी तरह अगर गैस के फॉर्म्स में लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं h/√2 m। के को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अगर क्लास 11 से याद है तो 3/2 kT लिखते थे। हम्म याद है नहीं, खाली हूँ कर दो। थोड़ा नहीं याद थोड़ा है ना? याद आ रहा है, थोड़ा 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 याद याद आ है, रहा है। बस सब ठीक। ठीक है, हम्म आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जैसे मान लो तुमसे क्वेश्चन दो फार्मूले से मिल जाएगा, एक तो इससे आएगा और दूसरा इससे आएगा। ठीक, हम्म जैसे अगर तुमको ये वाला फार्मूला यूज करना हुआ तो यहाँ पे आ, अब तुम सॉल्व कैसे करोगे? एग्जाम में आ गया कि चलो एक न्यूट्रॉन है, उसका काइनेटिक एनर्जी इतना है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जरा बताइए उसका लैम्डा कितना है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होता है, याद है ना? हाँ तो कैसे करोगे? सबसे पहले तुमको h का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। हाँ 6.626 इंटू 10⁻34 बाई रूट में 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन डालोगे, इंटू एनर्जी। एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसको कन्वर्ट करोगे, जूल में तब पुट करोगे। कितना देर हम्म लगेगा? कैसे कितना? देर लगेगा सॉल्व करने में। तो सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, पता फिर भी अंदाज, इसको कैलकुलेट करना हो तो। लगेगा 2 मिनट। रूट भी है, यहाँ भी पावर रहेगा, पॉइंट रहेगा, बहुत टाइम लग जाएगा, 4-5 मिनट तो कम से कम लगेगा। हाँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए सबका हाँ वैल्यू याद कर ले रहे हैं।
ठीक। जैसे अगर हम 4 न्यूट्रॉन के लिए बात करें, H फिक्स है, M फिक्स है, सबको फिक्स कर दिए, तो जो सबको वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे ना, तो आंसर आएगा 0.286 एंगस्ट्रम बाई, एनर्जी तो पता नहीं है तो हाँ ई छोड़ देते हैं, और हम इस फॉर्मूला को ऐसे पुट कर रहे हैं कि ये एनर्जी जो पुट करेंगे किसमें करेंगे, ईवी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये अगर हमको याद है तो सीधा यहाँ पे एनर्जी पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो हाँ। टाइम कम से कम बहुत कम हो जाएगा, हम्म। है ना। चलो इस वाले के लिए 4 प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज और ये H पुट करने के बाद सॉल्व करके आया जो फॉर्मूला वो है 0.286। देखो यहाँ वाला सेम है, हाँ। बाय रूट वी एंगस्ट्रम फॉर ड्यूटरो। प्रोटॉन ड्यूट्रॉन सेम होता है, पता होना चाहिए। हम्म। 0.202 बाई रूट बी एंगस्ट्रम फॉर अल्फा पार्टिकल। याद हो अल्फा पार्टिकल का मास, अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली डबल चार्ज हीलियम न्यूक्लियस, तो हीलियम का मास 4 होता है हाँ। और चार्ज 2 होता है, तो Q का वैल्यू 2 पुट करेंगे, M 4 पुट करेंगे, H जो है सो है पुट करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.101 बाई रूट बी एंगस्ट्रम। सर जो इससे पहले वाला था फार्मूला उसके लिए नहीं होगा, फॉर न्यूट्रॉन फॉर ड्यूट्रॉन, बस उसमें लिए बस खाली फॉर प्रोटॉन। जाहिर सा बात है इसमें चार्ज कहीं आ रहा है, नहीं। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, वो आ सकता है कहीं पे भी, बट एज सच डायरेक्टली यूज नहीं होता क्योंकि वो चार्ज नहीं है ना वहाँ। अच्छा। एक और बॉक्स बना ही देते हैं, उसी में लिखते हैं। ये लास्ट है 4 इलेक्ट्रॉन, ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है 12.27 बाई रूट वी एंगस्ट्रम। इलेक्ट्रॉन। ये लैम्डा क्या था भाई, ये है वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। अच्छा यहाँ पे के बी क्या लिखे हैं, शायद नाम याद आ रहा हो, इसका नाम था बोल्ट्जमान कांस्टेंट। कांस्टेंट था, हाँ। बस constant। हो गया। हाँ। अगला हेडिंग क्रॉम्पटन इफेक्ट, नहीं सॉरी कॉम्पटन इफेक्ट, तो क्रॉम्पटन इसमें इसमें कॉम्पटन। बस इतना ही था। बस 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 याद ही रखना है, सिंपल चैप्टर छोटा सा है। अच्छा वो देखे आकाश वाला, देख रहे हो कि नहीं। सरगास वाला का तब वो देख रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स देख। अच्छा वेव ऑप्टिक्स में हो, ठीक है। कितना देख लिए, तो 3 लेक्चर देखे हैं, बाकी अभी आप स्टार्ट समझ में आ करेंगे। रहा है। हाँ सर ठीक है, नोट्स तो अच्छा दे रहे हैं, हल्का फुल्का बस प्रॉब्लम हो रहा है सर, आप जो लास्ट में बस बता दीजिएगा। हाँ जो इश्यू हो रहा है ना वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है। बाकी तुम नोट्स या समझाने का तरीका तो देख ही रहे हो कितना अच्छा है, हाँ। इतने सिंपल वे में और इतना धीरे धीरे बोल के पढ़ाते हैं कि मजा आ जाता है। हम्म। तो खैर चलो क्रॉम्पटन कोई है कि नहीं। क्रॉम्पटन है? कॉम्पटन कॉम्पटन, ये देखो यहाँ से तुम कोई एनर्जी भेजे, जो एनर्जी आया उसका मान लो एक्सरे है हम्म। और इसका वेवलेंथ लैम्डा है, जब वो आया तो यहाँ टकराने के बाद तुम नोटिस कर रहे हो कि वो थोड़ा सा मुड़ गया है, ठीक है, और अब उसका वेवलेंथ भी चेंज हो चुका है। ये वेवलेंथ चेंज कैसे हुआ, जो आया टकराया ना यहाँ से एक नया वेवलेंथ बना, और ये जो हम्म। एंगल बना ये थीटा है।
ये है तुम्हारा मटेरियल, कोई चीज है। तो यहाँ पे तुमको तो याद रखना, सिंपल सा फॉर्मूला, यहाँ भी पूछेगा तो फॉर्मूला पूछेगा। ये सब चैप्टर बहुत सिंपल होता है। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, जो चेंज इन वेवलेंथ हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज डेल्टा लैम्डा एच बाई एम सी इंटू 1 - कॉस थीटा। अब मान लो कि न्यूमेरिकली दे दिया, तो एच वैल्यू पता है, बोल रहा है एक्सरे है, तो इसका मास देगा, सी तुमको पता है, थीटा यहाँ दिया रहेगा, बस पुट कर देना है। ठीक है। कई बार मान हाँ लो ये लैम्डा पे दिया हुआ, तो पूछेगा लैम्डा डैश बताइए, नहीं बता देंगे माइनस करके। हाँ हम्म ये जो चेंज इन वेवलेंथ है ना, इसी को बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। और ये जो m है, ये एक्चुअली ये भी फिक्स है, इसको ये हमेशा होता है टेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से एक्सरे आया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, हम्म, टेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लो, ये मास का भी जरूरत नहीं, वो तो फिक्स है ना, अगर इलेक्ट्रॉन है तो मास फिक्स है। हाँ दो तीन वैल्यू और याद रखिएगा। डेल्टा लैम्डा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, वो होता है 2h/mc। ठीक है। और ये किसके लिए आता है? फोर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे। समझ में आ रहा है? जब थीटा 180 होगा तो कॉस हाँ थीटा +1 होगा, 1 + 1 2 होगा, 2h/mc आएगा। देख रहे हो? हम्म, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1 है सॉरी। -1, तो -1 और माइनस माइनस प्लस 2h/mc। कोई दिक्कत? नहीं। और एक और चीज यहाँ से याद रखो, बहुत हम्म, जगह तुमको एच सी दिखेगा, जैसे h c/लैम्डा, h c/d ये सब दिखता है ना, तो हाँ एच सी का एक कॉमन वैल्यू होता है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखना। न्यूमेरिकल जैसे मान लो आया h c/लैम्डा, तुम h का वैल्यू पुट करो, c का वैल्यू पुट करो, लैम्डा पुट करो। यार इससे बड़ी h c को मल्टीप्लाई करके 12,400 नहीं लिखते हैं। हम हाँ, याद रख लेकिन लेंगे अगर इसका वैल्यू होता तो फिर अगर अगर एच और सी का वैल्यू मतलब दिया हो तब। नहीं, दोनों ही कांस्टेंट है, वैल्यू दिया होगा है। और दिया होगा फिर भी पुट कर सकते हो, उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ही आया है। अच्छा, ये अब कुछ अपने मन से नहीं लाया है, मल्टीप्लाई करके ही आया है, वही दोनों को मल्टीप्लाई करता ठीक है। है। हो गया? हाँ, चलिए ये चैप्टर यहीं पे खत्म इसका हुआ। कुछ थ्योरी नहीं, किसका? कॉम्पटन इफेक्ट का। कॉम्पटन इफेक्ट बताया तो, यही है स्टोरी तुम्हारा। जब भी कोई लाइट आता है, जब किसी मटेरियल से टकराता है, तो उसके वेवलेंथ में चेंज होता है, वो चेंज इन वेवलेंथ को ही हम कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। अब इसी का तो वर्ड लैंग्वेज में लिखने के लिए तो तुमको आकाश दिए हैं, एक बार वर्ड्स में भी देख लो। बुक कैसे लिखवाया है, बोर्ड कैसे देखेगा, चीज क्या वो हम बता दिए। और क्या होगा, यही होगा, यही होगा, बस ऐसा लिखेगा, द डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट वेव एंड द रिफ्लेक्टेड वेव इज नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट। हो गया। खैर चलो, अगला शुरू करें कि छोड़ दें? तो शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डालो हेडिंग आइटम। यार रहने देते हैं यार, उससे क्या होगा कि फिर तुम्हारा वीडियो मिक्स नहीं होगा, तो फिर चैप्टर मिक्स हो जाएगा वीडियो बाद में, अगर मान लो एग्जाम के वक्त दिक्कत होगा